वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे मैंने अपने पोर्टफोलियो में तो शामिल कर लिया है और इस वीडियो में जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 300% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है और आने वाले सालों में लंबे समय के लिए अगर इसमें निवेश किया जाए तो 100 गुना से भी ज्यादा इस स्टॉक में रिटर्न मिल सकता है। यानी कि पैसे से पैसे बनाने का स्टॉक मार्केट में ये बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, जहां हम पैसे निवेश करके बाकी सारे प्लेटफॉर्म से कई ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी स्टॉक में निवेश करने के लिए यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना काफी जरूरी होता है। केवल टेक्निकल एनालिसिस करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, मुनाफा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है और अपने पैसे को कई गुना ज्यादा बढ़ाना है तो उस शेयर के यानी कि उस कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो कंपनी पिछले 10 साल से कितना कमा रही है, अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाकी फाइनेंशियल रेशियो कैसे हैं, ये सारी चीजों को जानना काफी जरूरी होता है। और साथ ही साथ इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी करना उतना ही जरूरी होता है जितना किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करने से आपको या हमको ये पता चलता है कि कौन सा वो स्तर है जहां पर हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। वैसे अगर कोई कंपनी अच्छी है और उसके शेयर में हमें निवेश करना हो तो किसी भी प्राइस पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस करके अगर हम निवेश करें तो सही समय पर सही प्राइस पर निवेश की जा सकती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में से शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो स्टॉक है फेयरकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम दो तीन लेवल देखेंगे और तीनों लेवल काफ़ी मजबूत सपोर्ट लेवल होगा और इन तीनों लेवल पर हम किसी भी लेवल पर इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। वैसे तो जो भी प्राइस इस स्टॉक का चल रहा है हम लोग उसी प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये तीन जो लेवल मैं बताने वाला हूं ये तीनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर इस स्टॉक का प्राइस आएगा और इससे नीचे जाने के लिए थोड़ा उसको प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे तीन लेवल्स मैं आपको इस स्टॉक में बताने वाला हूं जहां पर इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं, यानी कि इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। लास्ट वाला जो लेवल मैं बताऊंगा, जब तक इस स्टॉक का प्राइस उस लेवल के ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में। अगर उस लेवल को ये स्टॉक तोड़ देता है, सबसे लास्ट वाले लेवल को जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उस लेवल को स्टॉक तोड़ देता है तो फिर इस स्टॉक में निवेश नहीं करना है। और यदि आप पहले से निवेशित हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तो है ही जो लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडर भी इस वीडियो को देख करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के कुछ रेशियोज दिए गए हैं और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियोज हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। बीएसई में जो इसका कोड है वो 543252 है और एनएसई में जो इसका कोड है वो FAIRCHEMOR है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके वेबसाइट पर जाने के लिए लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। अगर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। लिंक पर क्लिक करते ही फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के वेबसाइट पर आप
पहुंच जाएंगे और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, ये प्रोडक्ट्स के सेक्शन पर क्लिक करके आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली दोस्तों फेयरकेम ऑर्गेनिक्स केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के वेबसाइट पर आकर के आप इनके प्रोडक्ट्स, बिजनेस, इनके बारे में, इनके कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इन्वेस्टर्स के साथ जो इनका रिलेशन है उसके बारे में, ये सारी चीज़ों को आप इस वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर रहे थे, तो चलिए बात करते हैं मार्केट कैप की। अगर हम बात करें तो फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की जो मार्केट कैप है वो 2209 करोड़ की है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो वो 29.3 की है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 159 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 0.21% है और स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1702 रुपये का है। आरओसी की अगर हम बात करें वो तो 30.7% का है और आरओई की अगर हम बात करें तो 30.1% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेप्ट की अगर हम बात करें तो 28.9 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो बेहद कम 0.14 है। प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, इनका एक भी इक्विटी शेयर प्लेस्ड नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 58.9% है और इंटरप्राइजेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2233 करोड़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 1.30 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपीएम लास्ट ईयर अगर देखें तो 10.7% है और ओपीएम लास्ट ईयर यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17.3% है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर कर लिया है और अब हम चलेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ और वहाँ हम देखेंगे कि लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट वहाँ पर उपलब्ध है उनका हम पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ वाई टू वाई भी हम क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2019 के दिसंबर क्वार्टर से लेकर के 2021 के दिसंबर क्वार्टर तक यहाँ पर डाटा उपलब्ध है। 2019 के दिसंबर से अगर देखेंगे तो 2021 के दिसंबर तक का कंप्लीट डाटा यहाँ पर उपलब्ध है। सेल्स की अगर हम बात करें तो 2019 में जो इसका सेल्स था वो 80 था और 2021 के दिसंबर क्वार्टर में इसका सेल्स 158 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है महज 1.5 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2019 के दिसंबर क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ था जो बढ़ करके अब 21 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2019 के दिसंबर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 7 करोड़ था जो 2021 के दिसंबर क्वार्टर में 13 करोड़ हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2021 के सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था वो 2021 के दिसंबर के क्वार्टर का रिजल्ट से काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अगर हम वहीं वाई टू वाई की अगर हम बात करें तो 2020 के दिसंबर क्वार्टर में जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 21 करोड़ का था और 2021 के दिसंबर क्वार्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ का ही था, तो लगभग सेम था। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो वो भी दिसंबर 2021 के क्वार्टर में और दिसंबर 2020 के क्वार्टर में सेम है। 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट है 2020 के दिसंबर क्वार्टर में भी और 2021 के दिसंबर क्वार्टर में भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इसका जो सेल्स था वो 107 करोड़ था जो अब बढ़ करके 158 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों ये था क्वार्टरली रिजल्ट। अब जो इससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एनुअल रिजल्ट, जहां हम एनुअली प्रॉफिट लॉस को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसका जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है वो कैसा है। तो चलते हैं एनुअल रिजल्ट की तरफ। तो एनुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो यहाँ पर डाटा उपलब्ध है वो मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक का है और साथ ही साथ जो टीटीएम का जो डाटा है यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ जो आने वाले जो रिजल्ट हैं संभावित रिजल्ट उनका भी डाटा यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर मार्च 2020 का रिजल्ट अगर हम देखें तो 306 करोड़ का इनका सेल्स था जो बढ़ करके 2021 में 397 करोड़ का हो गया। लेकिन अब जो रिजल्ट आने वाला है उसमें
625 करोड़ का इनका सेल्स देखा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 258 करोड़ से बढ़ करके 511 होने वाला है। आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा कि एग्जैक्ट 511 इनका एक्सपेंस है या नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2020 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 49 करोड़ का था, 2021 में 69 करोड़ का हो गया, और जो अभी रिजल्ट आने वाला है उसमें जो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की संभावनाएं जो बताई जा रही हैं वो 113 करोड़ का होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जो इनका रिजल्ट आने वाला है उसमें काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिल सकता है। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 2020 में 35 करोड़ था, 2021 में 42 करोड़, और जो अब रिजल्ट आने वाला है उसमें इसकी संभावनाएं 75 करोड़ की बताई जा रही है, यानी कि काफ़ी अच्छा, लगभग ऑलमोस्ट डबल का जंप हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये स्टॉक काफ़ी पसंद है मुझे, और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी ये स्टॉक दिखा सकता है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 2021 में जो इसका ईपीएस था वो 32.62 था, जो अब बढ़ करके 57.97 होने वाला है। तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है आने वाले कई सालों में। तो दोस्तों इस स्टॉक में लंबे समय के लिए तो बिल्कुल ही निवेश इस स्टॉक में बनता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया जा सकता है इस स्टॉक में। शेयर मार्केट में ऐसे ही स्टॉक्स में निवेश करने चाहिए जहां आपके पैसे एक नहीं दो नहीं करीब 100 गुना बढ़ जाए, तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे स्टॉक्स में निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाने का, पैसे से पैसे बनाने का इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर किए, जिसमें आरओई, आरओसी, मार्केट कैप, पेज रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रमोटर होल्डिंग्स, इस सारी चीजों को हमने अभी तक कवर किया है। साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट को भी कवर किया। अब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वहां पर मैं 3 लेवल्स बताऊंगा जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जहां पर इस स्टॉक का प्राइस आकर के यू टर्न ले सकता है। यानी कि ये तीनों लेवल्स जो है एंट्री करने के लिए काफी अच्छा प्राइस है इस स्टॉक का। लेकिन इसमें जो थर्ड वाला लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उस लेवल के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस है तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। जैसे ही उस लेवल को तोड़ करके ये स्टॉक नीचे जाता है तो नया एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर जिनका जो पहले से इन्वेस्टेड है और उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको जब ये लेवल ये तोड़ेगा तो इस लेवल के नीचे इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और वहां वो कौन से 3 लेवल हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये फेयरकेम ऑर्गेनिक का चार्ट है, जहां पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर जो ये लाइन आपको दिख रही है ये एक सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक ने 2 बार यू टर्न लिया है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर इस स्टॉक ने यू टर्न लिया, जो दिसंबर माह में 2021 के दिसंबर माह में इस स्टॉक ने इस लाइन को टच करके वापस यू टर्न लिया है। और अगर इसके पहले भी एक बार आप देखेंगे तो 2021 में ही जून जुलाई मंथ में इसने इस जगह पर आकर के वापस यू टर्न लिया था दोस्तों। तो ये एक अहम सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का, जहां पर इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। तो इस लेवल का जो प्राइस है, मतलब ये जो लेवल है वो 1436 रुपये पर ये लेवल बनता है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1436 पर इस स्टॉक को बाय किया जाए, 1450 पर भी कर सकते हैं, 1475 पर भी कर सकते हैं, 1400 पर भी कर सकते हैं। यानी कि 1436 का ये लेवल जो निकल करके आ रहा है इसके आसपास इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। तो ये लेवल वो लेवल है जहां से इस स्टॉक का प्राइस वापस यू टर्न ले सकता है, इसलिए इस लेवल पर एंट्री बनती है और एक ये सेफ एंट्री मानी जा सकती है इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये था इस स्टॉक का पहला लेवल, जो इस स्टॉक के प्राइस के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब हम दूसरे लेवल की बात करेंगे, वो दूसरा लेवल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है कि ये जो दूसरा लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेवल पर स्टॉक का प्राइस जाकर के अटके और वहाँ से वापस यू टर्न लेकर के आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है लंबे समय में। तो चलिए दूसरे लेवल की भी हम बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों दूसरा जो लेवल है वो 1304 रुपए का निकल के आ रहा है और आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी एक बड़े वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर का रुख किया था और आज इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 1715 रुपए के आसपास है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी वॉल्यूम में इसने एक लंबी कैंडल बनाई थी। आप देखें यहाँ पर दो गैप अप कैंडल इसने बनाया था। दो गैप अप कैंडल बना करके इसने इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है लगातार अभी तक यानी कि 2021 के जून के बाद से अभी तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये जो सपोर्ट लेवल है, जो मैंने आपको पहले सपोर्ट लेवल बताया था, उससे भी इम्पॉर्टेंट ये लेवल है। अगर पहले वाले लेवल को ये स्टॉक तोड़ता है तो हो सकता है कि इस लेवल पर आकर के ये अटकेगा, इसको परेशानी होगी इस लेवल को तोड़ने में और इस लेवल से वापस ये यू टर्न ले सकता है। तो दूसरी जो बाइंग बनती है, जो बंदे पहले वाले लेवल्स पर नहीं खरीद पाए किसी कारणवश, वो इस लेवल पर इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और यदि जिसने पहले लेवल पर बाई कर लिया है वो भी इस लेवल पर इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा लेवल जो पहले लेवल से भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब जो तीसरा लेवल मैं बताने वाला हूं वो इस स्टॉक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसको तोड़ना इस स्टॉक के लिए लगभग नामुमकिन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस लेवल को स्टॉक नहीं तोड़ेगा, लेकिन जब भी उस लेवल को स्टॉक तोड़ेगा तो फर्दर इस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है। और अगर मैं ये लॉजिक की अगर बात करूं तो उस लेवल को तोड़ने के बाद इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब तक थर्ड लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और लंबे समय तक इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड लेवल को स्टॉक तोड़ता है तो इस स्टॉक में बिल्कुल एग्जिट बनता है। अगर वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल एग्जिट कर जाए और अगर नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल निवेश ना करें। लेकिन जब तक थर्ड लेवल के ऊपर ये स्टॉक है तब तक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहें और जो नया एंट्री करना चाहते हैं वो बेझिझक नया एंट्री कर सकते हैं। हर लोअर लेवल पर बेझिझक नया एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वो तीसरा लेवल कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूं। अब जो तीसरा लेवल है वो आप देख सकते हैं, उसका प्राइस 890 रुपये निकल करके आ रहा है। दोस्तों ये 890 रुपये का प्राइस भले ही इस स्टॉक के करेंट प्राइस से काफ़ी नीचे है, बट ये जो लेवल है ये लेवल निकालना पड़ता है और इस लेवल में मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लेवल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इस लेवल को इस स्टॉक के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इस स्टॉक को इस लेवल को तोड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आप यहाँ देखें तो एक बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ इस स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और वापस फिर इस लेवल को इसने चेज किया, इस लेवल तक ये वापस आया और यहाँ से रिट्रेस लेकर के ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों ये ही लेवल की खासियत है कि जब भी इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल करके आते हैं वहाँ से स्टॉक बराबर रिट्रेस लेने की कोशिश करता है और जो लेवल पर एंट्री करता है, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर लेवल पर एंट्री करता है, उनको एक अच्छा मुनाफा जल्द ही देखने को मिल जाता है। और जैसे ही अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और तुरंत आपको मुनाफा दिखने लगे तो आपको लंबे समय के लिए भी होल्ड करने में कोई परेशानी फील नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीन लेवल जो थे, ये तीनों लेवल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जो पहला लेवल था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल उसका दूसरा लेवल है और इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है तीसरा वाला जो 890 रुपये का है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। इसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों लेवल को हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये था फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज बताए, एनुअल रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट को भी कवर किया, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस करके तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स को बताया जहां पर इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस कभी भी यू टर्न ले सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक नए वीडियो के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।